चैप्टर 15 हिडन मॉन्स्टर। दीनानाथ तालाब के पास खड़े हो गए और प्रतिभागियों को देखा। अचानक उन्होंने अपने हाथों को लहराया और एक प्रतिभागी को तालाब से बाहर निकाला। बाहर आने के बाद प्रतिभागी जमी नहीं थी और जल्द ही उसे होश आ गया। यह क्या हुआ? दीनानाथ ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा दिल धड़कना बंद करने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर निकाला, बस इतना ही। प्रतिभागियों ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसे बंद कर दिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन अन्य जमे हुए प्रतिभागियों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। दीनानाथ द्वारा 2 और प्रतिभागियों को बाहर निकालने से पहले 1 और मिनट बीत गया। अब केवल राहुल और एक अन्य प्रतिभागी तालाब के अंदर रह गए थे। 30 सेकंड के बाद उसने दूसरे प्रतिभागी को बाहर निकाला। अब तालाब में केवल राहुल बचा था। दीनानाथ ने राहुल के पिछले दौर के प्रदर्शन के बारे में सोचा। जैसा उसने सोचा था, इस लड़के को भयानक इच्छा शक्ति मिली है। वह निश्चित रूप से एक मौलिक जादूगर बन जाएगा यदि वह 1 या 2 दशक के बाद अपनी लड़ाई की भावना नहीं खोता है। उद्धरण। राहुल की सोच वर्तमान में चरम पर थी। वह अब कुछ भी नहीं सोच सकता था और अभी उसकी एक ही इच्छा थी, और वह थी सोना। लेकिन वह जानता है कि अगर वह सो जाता है तो ये खत्म हो जाएगा, और इसलिए वह तब भी नहीं सोने की कोशिश करता रहा जब उसके दिमाग की शक्ति लगभग शून्य होने लगी थी। बाहर दीनानाथ के चेहरे पर एक अजीब भाव था। जैसा उसने सोचा, तुम किस तरह के इंसान हो? जल्दी करो ताकि मैं तुम्हें बाहर निकाल सकूं। उद्धरण। 5 मिनट के बाद प्रतिभागियों में से एक ने अपना हाथ उठाया और दीनानाथ को अपनी ओर देखते हुए बोला, वह मरा नहीं है। वह जमे हुए राहुल की ओर इशारा करते हुए बोला। दीनानाथ ने उपहास किया और कहा, तुम्हारे और उसकी तरह एक साथ कचरा मत डालो। मुझे लगता है कि इस बच्चे के भीतर एक राक्षस छिपा हुआ है। ये केवल समय की बात है जब ये जागता है। उसका शरीर और मस्तिष्क अजीब तालमेल में है। अब वह यहाँ दिनों तक रहने पर भी मरेगा नहीं, लेकिन अब उसे भी इसका कोई फायदा नहीं होगा कि वह पहले से ही इसके अनुकूल हो गया है। मान लीजिए कि तीसरा दौर भी अब खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात समाप्त करते हुए उसने अपना हाथ लहराया और तालाब से जमे हुए राहुल को बाहर निकाला। बाहर आने के बाद राहुल जल्द ही अपनी अजीब स्थिति से बाहर निकल गया, क्योंकि उसके मस्तिष्क ने अपने सामान्य कार्यों को पुनः प्राप्त कर लिया था। ये देखकर दीनानाथ बोला, अब जबकि तीसरा दौर समाप्त हो गया है, मैं आप सभी को उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां आप रहकर काम करेंगे। ये कहकर दीनानाथ ने हवा से एक रथ निकाला, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। सामने बैठने के बाद उन्होंने सभी प्रतिभागियों को देखा और कहा, आप पूरे दिन क्या सपना देख रहे हैं? अगर आप थंडर फायर वैली में प्रवेश करना चाहते हैं तो जल्दी करो। फिर सभी अपने अपने विचार से हट गए और रथ पर चढ़ गए, जिसमें 10 लोगों को पीछे और 2 लोगों को आगे रखने के लिए पर्याप्त जगह थी। ये देखकर कि हर कोई रथ में चढ़ गया, दीनानाथ ने अपने सामने एक चौकोर स्लेट पर अपना हाथ दबाया, जिससे रथ हवा में तैरने लगा और आगे बढ़ गया। चलते हुए राहुल ने पूछा, क्या मौलिक योद्धा उड़ सकते हैं? दीनानाथ ने उसकी ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, एलिमेंटल वॉरियर्स उड़ नहीं सकते। सभी ने मायूस भाव दिखाया, लेकिन फिर आ गए। लेकिन हर कोई दीननाथ को कोसना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया क्योंकि वे इस आदमी द्वारा रथ से बाहर नहीं फेंकना चाहते थे। लेकिन एक मौलिक योद्धा के रूप में उड़ने की शक्ति प्राप्त करना असंभव नहीं है, क्योंकि आपने मुझे जो चीजें करते हुए देखा है, जैसे आकाश में उड़ना, आपको तालाब से बाहर निकालना, आदि मौलिक ऊर्जा से संबंधित नहीं है, लेकिन मानसिक ऊर्जा नामक एक और शक्ति से संबंधित नहीं है। जब एक मौलिक जादूगर बनना चाहता है, तो उन्हें पहले मानसिक क्षेत्र को अनलॉक करना होगा और मानसिक ऊर्जा का उत्पादन करना होगा। अगर कोई मौलिक जादूगर के रास्ते पर आगे अभ्यास करना चाहता है तो यह ऊर्जा महत्वपूर्ण है। हर किसी के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर दीननाथ कहना जारी रखता है, एलिमेंटल वॉरियर्स इसी तरह मानसिक क्षेत्र को अनलॉक कर सकते हैं, और यह अभ्यास करते समय एक तत्व की आत्मीयता प्राप्त करने से भी आसान है। आपका संकल्प और बस आवश्यकता ही पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि मानसिक ऊर्जा हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। दीननाथ ने जो कहा उसे सुनकर सभी ने लालसा प्रकट की और मौलिक योद्धाओं के मार्ग पर कभी हार न मानने की कसम खाई। खैर, समय बताएगा कि उनका संकल्प पर्याप्त है या नहीं। लगभग 10 मिनट और उड़ान भरने के बाद वे एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। इस श्रेणी का प्रत्येक पर्वत बाहरी थंडर फायर पैलेस के आकार के 2 गुने से भी अधिक था, जहां परीक्षा आयोजित की गई थी, और इस पर बहुत सारे महल और इमारतें थीं। पूरी पर्वत श्रृंखला। राहुल यह नजारा देखकर हैरान रह गया और उसने सोचा, अरे, इस सीमा पर प्रत्येक पर्वत या तो माउंट एवरेस्ट के आकार का है या बड़ा है। उद्धरण। यदि आप कल्पना करना चाहते हैं कि वे कितने बड़े हैं, तो आप माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर खड़ी 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार के बराबर है।
और चौड़ाई और भी अधिक है क्योंकि यह पूरी माउंटेन रेंज है। दीननाथ ने पर्वत श्रृंखला के बाईं ओर के पहाड़ों में से एक पर उतरते हुए कहा, ये पूरी पर्वत श्रृंखला इन थंडर फायर वैली है। इनमें से प्रत्येक पर्वत में अपनी चोटियों को समायोजित करने के बाद उन पर बने महल हैं, इसलिए उन्हें पर्वत कहा जाता है। राहुल समर्थ के बारे में पूछताछ करना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और दीननाथ से संकेत मिलने के बाद बोला, क्या समर्थ यहाँ है? मैं उससे कब मिल सकता हूँ?